नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, गए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। एक और है, चौबे जी छब्बे जी बनने गए थे और दूबे जी बन करके लौटे। राकेश टिकैत ने 18 अगस्त को लखीमपुर खीरी में, जो राजापुर मंडी है, वहां पर धरना प्रदर्शन आंदोलन जो चाहे वो कह लीजिए शुरू किया था। ऐलान किया था कि 75 घंटे तक चलेगा। और मांगे क्या थी? वही पुरानी, जो वो राग अलापते रहे हैं। सरकार ने वादा खिलाफी की है, हम लोगों से सारे मुकदमे वापस नहीं हुए हैं, जो एमएसपी के लिए कमेटी बननी थी वो भी प्रॉपर नहीं है। इसके अलावा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र टैनी, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, बर्खास्त नहीं किया गया है, और भी बहुत सारी मांगे। वो सब एक बहाना बना करके इन्होंने लखीमपुर खीरी में धरना शुरू किया। कहा कि हम 75 घंटे तक यहां बैठेंगे और आगे के लिए डैश 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 छोड़ करके इन्होंने एक तरीके से शासन को, प्रशासन को डराने की, धमकाने की चेष्टा की कि हमारी मांगे मान ली जाएं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 75 घंटे पूरे होने से पहले ही, बल्कि जिस दिन ये खत्म करने का ऐलान इन्होंने किया था कि 21 तारीख को हम खत्म करेंगे, तो 20 तारीख को ही खत्म क्यों कर दिया? एक दिन पहले खत्म क्यों कर दिया? और वहां से ये क्यों भाग खड़े हुए? अब वहां का जिला प्रशासन और जो पुलिस प्रशासन है वो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है। और यही वो कारण था कि ये 75 घंटे पूरे होने का इंतजार करने से पहले ही वहां से बोरिया बिस्तर समेट करके निकल लिए। पूरा प्रकरण क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, धरना खत्म करने से पहले जब इनके लोग डीएम को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे, तो वहां इन्होंने ये इच्छा व्यक्त की कि हमारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करा दी जाए। और जिला प्रशासन ने, जो वहां मंडलायुक्त हैं, दूसरे लोग हैं, उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। यानी ना इनकी कोई मांग मानी गई, ना इनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात कराई गई, या आप ये भी कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने इनसे बात करने से इनकार कर दिया। क्योंकि जिला प्रशासन ने इनको जानकारी दी कि हम सक्षम नहीं हैं कि आपकी मुख्यमंत्री से बात कराएं। तो इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या होगी? ये जिला जेल में बंद तीन, जो आपका वो तिकोनिया कांड के आरोपी हैं, जिन्होंने पीट पीट करके 3 बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी थी, उस घटना के बाद आशीष मिश्रा ने जो थार से 4 आंदोलनकारियों को कुचल दिया था और 10 घायल हो गए थे 3 अक्टूबर 2021 को। उसके बाद बीजेपी के भी कुछ वर्कर की पीट पीट करके हत्या की गई थी। उस मामले में कुछ लोग गिरफ्तार हैं, जेल में बंद हैं, तो ये उनसे मिलने के लिए पहुंच गए। जेल प्रशासन ने इनसे कहा कि केवल 5 लोग आप जा सकते हैं, मिल सकते हैं। वहां भी इन्होंने जिद मारी करनी शुरू कर दी।
और ये कहा कि हम तो 10 लोग मिलने के लिए जाएँगे। उस पर काफ़ी तनातनी की स्थिति रही। वहाँ भी धमकी देने लगे कि हम 20,000 लोगों को यहाँ बुला लेंगे, जेल पर धरना शुरू कर देंगे। और इससे पहले भी जब ये 18 अगस्त को राजापुर मंडी में पहुँचे और धरना शुरू किया, तो इनकी ज़रा लैंग्वेज देखिए कि ये किस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को धमकाने की कोशिश कर रहे थे और जिला प्रशासन को भी धमकाने की कोशिश कर रहे थे। किस लिए धमकाने की कोशिश कर रहे थे? ये कह रहे थे कि यहाँ पर हमारे शौच वगैरह की, शौचालय की, पानी की, दूसरी सुविधाओं की व्यवस्था जिला प्रशासन ने अभी तक क्यों नहीं की है? और कान खोल कर के सुन ले, यहाँ एलआईयू के लोग भी होंगे, यहाँ वो भी होंगे और सरकार सुन ले, जहाँ-जहाँ हम आंदोलन करते हैं, ये व्यवस्थाएँ हो जाती हैं, वो व्यवस्थाएँ हो जाती हैं, हम 1 घंटे का समय दे रहे हैं। इस तरह की धमकियाँ इन्होंने देनी शुरू की। वस्तु स्थिति क्या थी? वस्तु स्थिति ये थी कि इन्होंने वहाँ 75 घंटे धरने देने के लिए एक अनुमति पत्र जिला प्रशासन को दिया था, एक आवेदन दिया था अनुमति देने के लिए, लेकिन जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनज़र इनको अनुमति देने से इनकार कर दिया था। तो शराफ़त तो ये थी कि ये वहाँ जाते नहीं। जब बाद में विवाद बढ़ गया और मीडिया ने इनसे पूछना शुरू कर दिया, क्योंकि मीडिया को भी बाद में पता लगा कि इनको तो अनुमति ही नहीं है और ये बिना अनुमति के ही हज़ारों लोग यहाँ इकट्ठा कर चुके हैं। तो इनको हिंदी में समझा दिया गया कि आप यहाँ से उठ जाइए, नहीं तो पुलिस की कार्रवाई की जाएगी। और जब इनको चेतावनी मिल गई और जब इन्होंने रुख देख लिया उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, तो इसके बाद इन्होंने 1 दिन पहले ही वहाँ से उठ लेने में भलाई समझी। जो इन्होंने 18 तारीख को जब पानी की व्यवस्था प्रशासन ने नहीं की, वो क्यों करे? जब कोई अनुमति ही नहीं दी, तो कानूनन वो इसके लिए बाध्य नहीं था। हालाँकि कई बार लोकहित में या सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए दूसरी तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ें कर दी जाती हैं। लेकिन इनका रवैया देखिए, ये किस तरह से शासन प्रशासन को मतलब उसी अंदाज में हड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जिस अंदाज में यहाँ दिल्ली में ये केंद्र सरकार को धमकाने की कोशिश करते रहते थे। यहाँ तो बहुत मीडिया था, बल्कि पूरा लुटियन मीडिया इनके साथ था। वो पूरे लिबरल ग्रुप के लोग, वही टुकड़े-टुकड़े गैंग के सारे लोग, वामपंथी जितने भी थे, कांग्रेसी भी थे, दूसरे दलों के लोग भी थे और वो चाहते थे कि जितना लंबा ये आंदोलन खींचे उतना अच्छा है। वो तो 19 नवंबर को 2021 को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया। इनकी 3-4 मांगें थी, वो भी मान ली, तो धरना खत्म हो गया। लेकिन जो रवैया इनका वहाँ था, वही रवैया इन्होंने यहाँ दिखाने की कोशिश की। ये भूल गए कि योगी आदित्यनाथ ने एक टेलीविज़न चैनल से बातचीत करते हुए क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वो देश की राजधानी है और यहाँ अगर ये लखनऊ आएँगे तो ये प्रदेश की राजधानी है। यहाँ इनका दूसरे तरीके से स्वागत किया जाएगा। तो लखनऊ हो, लखीमपुर खीरी हो या दूसरी जगह हो, अगर बेवजह शक्ति प्रदर्शन के लिए या अपनी दुकान सजाने के लिए या अपनी ताकत आजमाने के लिए या शासन प्रशासन का रुख क्या होगा अगर हम कोई आंदोलन छेड़ते हैं, ये भांपने के लिए आप कोई आंदोलन शुरू करते हैं और वो भी बिना वजह, तो योगी सरकार क्या इसे बर्दाश्त करेगी?
पहले जरा इनका वो विजुअल सुनिए जो इन्होंने 18 अगस्त को धरना शुरू होने के कुछ घंटे के भीतर ही शासन प्रशासन को धमकाने की कोशिश की। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। यहाँ के प्रशासन के लिए बोलना चाहते हैं, 1 घंटे में प्रशासन जवाब दे दे। उनको कई दिन से कह रहे कि यहाँ पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था करवा दे। ये जिला कलेक्ट्रेट हर जिले में है, वहां पे भी 75 घंटे के धरने होंगे। यहाँ एलआईयू इंटेलिजेंस के लोग होंगे, दिमाग अपने ठीक करके। बाहर के लोग आ रहे हैं यहाँ पे जाने, यहाँ का प्रशासन अपने दिमाग ठीक करके ये काम कर ले, यहाँ शौचालय और पानी की व्यवस्था करवा ले। और नहीं तो जिला मुख्यालय वहां पे भी है, जितने दिन यहाँ पे धरना चलेगा जिला मुख्यालय वहां के भी बंद रहेंगे सब जगह के। यहाँ एलआईयू के लोग, अधिकारी कोई और तो एक बार यहाँ पर मंच पर आ जाए। 75 घंटे यहाँ पर हमको रहना है, अगर नहीं सुविधा दोगे तो सुविधा हम लेना जानते हैं कि सुविधा कैसे ली जाती है। अपना दिमाग ठीक कर ले प्रशासन और यहाँ की सरकारें, मतलब उनके कहने से आप काम करेंगे कि उनको पानी नहीं देना, वहां पर कोई सुविधा नहीं देनी। 1 घंटे का समय है, नहीं तो 1 घंटे बाद में जिला मुख्यालयों पे जो लोग यहाँ नहीं आ रहे वे जिला मुख्यालयों पे जाएंगे और 3 दिन तक वहीं रहेंगे वे सब लोग। यहाँ का जो एलआईयू के लोग हैं, ध्यान कर एक बार जवाब देता हमको प्रशासन क्या चाहता है। पानी हम लेना जानते हैं, कैसे पानी मिलता है। ये इनका रवैया था। लेकिन बाद में जब पुलिस के और प्रशासन के आला अधिकारियों ने इनको आईना दिखाया, इनको ये समझाया कि आप बिना अनुमति के यहाँ बैठे हैं, इतने लोगों को आपने जुटा लिया है, पंजाब से भी, हरियाणा से भी, यहाँ से भी, अपने जिले से भी, अपने कार्यकर्ताओं को भी लेकर के पहुंचे। पहले दिन उतनी भीड़ नहीं थी, दूसरे दिन और बढ़ गई। तो प्रशासन ने, पुलिस ने इनको कह दिया कि आप यहाँ से ये जगह खाली कर दीजिए, क्योंकि आप बिना अनुमति के यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। योगेंद्र यादव भी पहुंचे थे, बलबीर राजेवाल दिखाई नहीं दिए, लेकिन जो दूसरे इनके नेता थे वो थे मेधा पाटेकर पहुंच गई, संदीप पांडे पहुंच गए। लेकिन शायद वो चतुर सुजान हैं, योगेंद्र यादव तो उसी दिन निकल गए, मेधा पाटेकर भी निकल गई मध्य प्रदेश के लिए। ये वहां थे, कुछ और पंजाब की लीडरशिप वहां थी, और ये आजमाइश करने की कोशिश कर रहे थे कि योगी सरकार का, शासन प्रशासन का रुख क्या रहता है। और इन्होंने एक और गलती कर दी। ये बड़बोले तो हैं ही, शेखीखोर हैं, बात बेबात कई बार इनको ऐसी बातें कहने की बीमारी है जो सुर्खियां बन जाए और तालियां पीटने लगे लोग इनको सुन करके कि वाह, किस किस को हड़का सकते हैं, ये बहुत पावरफुल नेता बन गए हैं भाई किसानों के। तो इन्होंने एक टेलीविजन चैनल से बात करते हुए लखीमपुर के लोगों की नस्ल पर सवाल खड़े कर दिए और गुंडा कह दिया उनको। करीब 30 सेकंड की वो इनकी एक क्लिप थी जो वायरल हो गई, और उसके बाद लखीमपुर खीरी में ही इनके खिलाफ विरोध शुरू हो गया। लोगों ने इनसे माफी मांगने के लिए कहा, और इनके खिलाफ जब गोलबंदी शुरू हुई तो शासन प्रशासन ने इनको सचेत कर दिया कि अब आप यहां से उठ लीजिए। ये बाद में इनको करीब 1.5 मिनट का एक सफाई में वीडियो जारी करना पड़ा, जिसमें इन्होंने कहा कि साहब
मैं तो अजय मिश्र, टैनी और उनकी जो कंपनी है, उनके जो लोग हैं, उनको गुंडा बता रहा था, उनकी नस्ल पर सवाल खड़े कर रहा था। तो भी अगर उनकी भी नस्ल की आप बात कर रहे हैं या उनको गुंडा बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो केंद्र के मंत्री हैं, जिन पर ये बेवजह 120 बी का मामला बनाते हैं, बताते हैं कि साहब साजिश में शामिल थे, जो इनके बेटे ने कांड किया, उसमें ये भी शामिल थे, इनको भी बर्खास्त किया जाए, इनको भी गिरफ्तार किया जाए। तो उसमें बहुत साफ-साफ शब्दों में जो वहाँ की एसपी हैं, संजीव सुमन एसपी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि धरना प्रदर्शन की अनुमति ही नहीं थी। लेकिन फिर भी धरना प्रदर्शन ये कर रहे थे। ऐसे में इन पर जो भी उचित कार्रवाई बनती होगी, धरने के बाद हम करेंगे। चूँकि शांति व्यवस्था हमारी पहली प्राथमिकता है, इसलिए सुरक्षा से लेकर के अन्य व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। धरना प्रदर्शन के बाद हम कार्रवाई करेंगे। यानी कार्रवाई की तलवार इनके सिर के ऊपर लटक गई है। और डीएम से, वहाँ के कमिश्नर से मीडिया ने पूछा कि भई जब अनुमति ही नहीं थी तो क्यों ये सुरक्षा व्यवस्था और तमाम दूसरी चीज़ें आप लोगों ने की? तो उस पर जो है फिर जिला प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि इन्होंने धरने की, प्रदर्शन की अनुमति माँगी थी, लेकिन जिले में शांति व्यवस्था के मद्देनज़र रखते हुए धरने की अनुमति इनको नहीं दी गई थी। और हैरानी की बात ये है कि बिना अनुमति के जिले में इतना बड़ा धरना इन्होंने वहाँ जाकर के चलाया, इतनी भीड़ वहाँ जुटा ली। शासन ने इन पर दबाव बनाया, आप खत्म करिए, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। पुलिस कार्रवाई की चेतावनी दी गई और उसी का नतीजा है कि ये लोग वहाँ से फिर दुम दबा करके भागे। 1 दिन पहले ही इन्होंने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। इनसे पूछा भी गया कि आप 1 दिन पहले कैसे धरना खत्म कर रहे हैं? आप तो 18 से 21 अगस्त तक यहाँ बैठने के लिए आए थे। तो इन्होंने कहा कि हम धरना खत्म कर रहे हैं, आंदोलन खत्म नहीं कर रहे हैं। मतलब जो लैंग्वेज इन्होंने दिल्ली में की थी। और 6 सितंबर को हम दिल्ली में बैठक बुला रहे हैं, वहाँ पर जो है आगे की रणनीति तैयार करेंगे और यहाँ तो हम आंदोलन के बीज बो करके जा रहे हैं। लेकिन लखीमपुर खीरी में इन्होंने जो ये धरना प्रदर्शन, भाषणबाजी की, ये एक्चुअल में आज़माने की कोशिश कर रहे थे, देख रहे थे कि आगे को हम कोई धरना, प्रदर्शन, आंदोलन कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। शासन प्रशासन उसकी अनुमति देगा या नहीं देगा। और इनको संकेत और संदेश योगी सरकार ने दे दिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।